क्या आपने कभी प्याज पर चाय की पत्ती डाली है? नहीं डाली तो आज की वीडियो में आपने ज़रूर देखना है कि हम चाय की पत्ती प्याज के ऊपर डालकर कैसे ज़बरदस्त तरीके से हम इस्तेमाल में लाएंगे। और अगर कांच के बर्तन बहुत ज़्यादा गंदे से गंदे हैं ना, तो वो भी साफ़ सुथरे हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की टिप नंबर 1 जो है, आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। हो सकता है कोई टिप आपके बहुत ही ज़रूरी काम आ जाए, तो सब टिप्स जो हैं बहुत ही ज़बरदस्त हैं। तो यहाँ पर बोतल का हमें नीचे वाला हिस्सा चाहिए, इसको हम कट करेंगे। बचुरी हो या आपके पास कोई चीज़, इसको गर्म करके ना तो आपने आराम से आसानी के साथ इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर नीचे वाला हिस्सा कटिंग करेंगे, या आपके पास कोई पुराना सा फोक है तो उसके साथ आपने इसके नीचे वाली साइड पर सुराख कर देने हैं। मैं छुरी से ही कर दूंगी। तो यहाँ पर हम क्या चीज़ बनाने जा रहे हैं, ये आगे आगे चल के मैं आपको बताती हूँ कि क्या ज़बरदस्त चीज़ हम बनाने जा रहे हैं। जिस बोतल को हम बेकार समझ के फेंक देते हैं, उसको आपने बिल्कुल भी नहीं फेंकना। नीचे भी मैं इसकी छुरी गर्म करके सुराख कर दूंगी। अब यहाँ पर साइडों पर भी मैंने 2 सुराख कर दिए थे। अब इसमें मैंने एक मजबूत सा कोई सा भी धागा आपने डाल देना है। तो यहाँ पर ले आना है अपने सिंक पर। सिंक के पास आपने यहाँ पर लगा देना है। तो अक्सर हम लोग जब बर्तन वगैरह वॉश कर तो जब आप बर्तन वगैरह वॉश करते हैं ना, तो बाज़ खाने के ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो हम हमारे सिंक में चले जाते हैं, जिससे हमारा सिंक बंद हो जाता है। तो ये आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो बेकार सी बोतल को हमने इस तरह से यूटिलाइज़ कर लिया है। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट टिप, क्या आपने कभी सरसों के तेल में बर्फ़ डाली है? नहीं डाली तो आज की वीडियो आपने देखनी है। इन गर्मियों में आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है ये टिप। तो क्या करना है, आपने सरसों का तेल लेना है और इस तरीके से एक आइस क्यूब्स ले लेनी है। तो उसको आपने अच्छी तरीके से इसके अंदर मसलेंगे ना, तो ये आपके देखते देखते ये एक मरहम सी बन जाएगी। इतनी ज़बरदस्त ये चीज़ बनने जाएगी ना कि आप ख़ुद भी हैरान रह जाएंगे। कोई चीज़ हमें बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सरसों का तेल तो हर घर में मौजूद ही होता है। बस सिर्फ 2 से 3 मिनट की आपकी एफ़र्ट होगी, तो यहाँ पर आपके पास बहुत ज़बरदस्त सा मरहम बन के तैयार हो जाएगा। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, उनको नेपी रैशेस हो जाते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। रात को सोते वक्त आपने लगा देना है, सुबह उठ के नीम गर्म पानी से वॉश कर देना है। तो या अगर आपके बच्चों के कमर पर, आपके बच्चों के ऊपर जो होता है गर्मी, दाने निकल आते हैं, पेट निकल आती है, तो वो वहाँ पर आप लगाएंगे तो एकदम से ठंडक महसूस होगी। तो ये दाने जो हैं वो मिनटों सेकंडों में गायब हो जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सा फार्मूला है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट टिप मेरी जो है, क्या आपने नीम गर्म पानी में सिरका डाला है? नहीं डाला तो आपने डालकर देखना है कि इसका कितना ज़बरदस्त सा रिएक्शन होने वाला है। तो यहाँ पर मैंने नीम गर्म पानी लिया है और इसके अंदर मैंने डाल दिया है हाफ़ टेबल स्पून के करीब। मैंने इसमें डाला है मीठा सोडा। यहाँ पर सोडा का काम है, आपने मीठा सोडा ही डालना है। साथ में यहाँ पर आपने डाल देना है सिरका। सिरका डालने के बाद आपने एक और चीज़ इसमें डालनी है। कोई सा भी डिश वॉश ले लीजिए, या आपके पास डिश वॉश नहीं है तो आप यहाँ पर सर्फ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यकीन माने, जो हमारे घर में इस तरह से ज़्यादा बर्तन कांच वाले यूज़ होते हैं ना, तो उनकी चमक जो है वो ख़त्म हो जाती है। ज़्यादा टाइम अगर हम इनको इस्तेमाल करते हैं ना, तो इनकी चमक बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अगर आपके प्लास्टिक के बर्तन भी इस तरीके से ख़राब हो गए हैं, तो उनको भी आप इस पानी में डिप करके रख दीजिएगा। 10 से 15 मिनट आप रखेंगे, तो उसके बाद आप जब इसको निकालेंगे तो आपको कोई स्क्रबर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको खुद इसका लाइव रिज़ल्ट नज़र आएगा। अगर आपके पास बड़ा टब है ना, तो उसमें आपने डालकर अच्छी तरह से इसमें डिप करके रखने हैं। तो यहाँ पर ये देखें, अभी मैंने इनको बिल्कुल भी कोई साबुन वगैरह कुछ भी नहीं, स्क्रब नहीं लगाया, तो ये बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है। तो ये देखें, मैं आपको पानी से वॉश करके दिखाती हूँ कि हमारे गिलास जो हैं कितने ज़बरदस्त चमक दमक गए हैं। पुराने से पुराने गिलास, पुराने से पुराने कांच के बर्तनों को आप इस तरीके से चमका सकते हैं, बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में, कोई आपका पैसा नहीं लगेगा। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट टिप मेरी जो है बहुत ही ज़बरदस्त है। क्या आपने जले हुए बर्तनों को चाय की पत्ती से कभी साफ़ किया है? नहीं किया तो आज आपने ये जुगाड़ देखना है, और कितना ज़बरदस्त ये टिप काम करती है, आप ख़ुद भी हैरान रह जाएंगे। कोई हमें बाज़ार से महंगी चीज़ें लाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मेरी कढ़ाई की हालत देख सकते हैं, ये बहुत पक्की वाली काली कालक है।
बहुत अच्छी तरह से ये जो है बहुत ज़्यादा काली हो गई है। तो इसको मैंने ना चाय की पत्ती से वॉश करूँगी। चाय की पत्ती जो है इसको आप बिल्कुल भी फेंका ना करें। इसमें ऐसी ये ताकत होती है कि ये आपके जितने भी जले से जले बर्तन होंगे ना उनको साफ़ कर देगी। ज़रा सा आपने इसको लगाकर 10 से 15 मिनट तक लगा के छोड़ देना है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप मेरी तरह वैसे भी वॉश कर सकते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा अगर आप इसको ज़्यादा देर तक इसके ऊपर लगाकर छोड़ेंगे। अब आपने क्या करना है, आपने स्टील वूल लेनी है, उसके ऊपर थोड़ा-सा अगर आपके पास सर्फ़ है तो सर्फ़ डाल दीजिए, नहीं तो कोई भी डिश वॉश डाल के आपने हल्का-सा इसके ऊपर रब करना है। तो यकीन माने देखते-देखते आपकी कढ़ाई जो है साफ़-सुथरी हो जाएगी। बिल्कुल भी जो कढ़ाई है आपने देखना है, अभी इसकी हालत देखें। अभी मैं आपको वॉश करके भी दिखाती हूँ, क्योंकि चाय की पत्ती है वो इधर नीचे मेरे सारे इधर-उधर गिर रही थी, तो इसको मैं सिंक में लेके जाती हूँ। हल्का-सा इसको रब करें, ये देखें हल्का-सा मैं रब कर रही हूँ तो इसकी कालिक जो है वो एकदम से उतर रही है। तो मैं अभी आपको इसको वॉश करके दिखाती हूँ कि ये देखें, ये वही वाली कढ़ाई है जो इतनी ज़्यादा काली थी। कोई भी मेरी ज़्यादा मेहनत नहीं लगी। जो हम बेकार समझ के पत्ती फेंक देते हैं चाय वाली, उसका इस्तेमाल हमने किया है और हमारी कढ़ाई जो है चमक-दमक गई है। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट टिप मेरी धागा सुई में डालने की है। तो सुई में धागा डालना भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है। अक्सर हमारी जो नज़र है वो बहुत ज़्यादा वीक हो रही होती है, तो हमसे धागा नहीं पड़ रहा होता। पहले भी आपके साथ बहुत सी टिप शेयर की हैं, तो ये टिप भी आपके साथ पहले भी शेयर की है, सोचा फिर से शेयर कर लेती हूँ। तो यहाँ पर आपने लेनी है नेल पेंट लेनी है और धागे के ऊपर आपने हल्की सी लगा लेनी है। यहाँ पर मेरे हाथ के ऊपर लग गई है तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद खुद ही उतर जाएगी। तो आपने बिल्कुल भी कमेंट बॉक्स में ये नहीं कहना कि पहले अपने हाथ तो साफ़ कर लें। तो यहाँ पर ये देखें, बस आपने जैसे ही धागे के ऊपर लगा थोड़ी सी नेल पेंट लगानी है ना, इसको थोड़ी देर आपने रखना है क्योंकि ये ड्राई हो जाए। जैसे ही ड्राई हो जाएगी तो धागा जो है वो एकदम से हार्ड हो जाएगा। यकीन माने मिनटों सेकंडों में धागा है वो पड़ जाएगा। बहुत ज़्यादा आपका टाइम भी नहीं लगेगा। तो यहाँ पर ये देखें, मैं आपको डाल के दिखाती हूँ कि बिल्कुल भी, वैसे मैं भी बहुत टाइम लगाती हूँ, तो अगर छोटी बेटी जो घर पे ना हो ना तो फिर बहुत देर लगती है धागा डालने में। ये यहाँ पर फिर निकाल के आपको दिखाती हूँ, तो आपको फिर एक दफ़ा कहती हूँ कि मेरे हाथ पे लग गई है। अब इसको मैं वीडियो के बाद ही हाथ से रिमूव करूँगी। तो यहाँ पर ये देखें, अच्छे तरह से मिनटों सेकंडों में धागा बारीक से बारीक सुई में आप इस तरह से डाल सकते हैं। नेक्स्ट टिप मेरी जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। यहाँ पर मैंने ले लिए नीम के पत्ते, 2 दिन पहले मंगवाए थे तो ये सूख गए, लेकिन फिर भी हम इनको इस्तेमाल करेंगे, इनको बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे। आपने क्या करना है, नीम के पत्तों को इस तरह से डाल देना है किसी बड़े पतीले में, और उसमें आपने तकरीबन 2 से 3 लीटर आपने पानी डालना है और साथ में एक फिटकड़ी का टुकड़ा डाल देना है। तो ये इतनी ज़बरदस्त रेमेडी बन के तैयार होगी। उसके बाद आपने पानी चढ़ा देना है चूल्हे के ऊपर। जैसे ही पानी में जो है वो अच्छी तरह से बॉयल हो जाए तो उसको निकाल कर आपने छान लेना है। जिन मेरी बहनों बेटियों को पीरियड्स का मसला होता है, उन्हें पीरियड्स रुक-रुक के आते हैं, सही तरीके से नहीं आते, तो उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त ये टिप है। आपने इस पानी में, नीम गर्म पानी में आपने बैठ जाना है और इसमें यकीन माने आपको इसका इतना अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। ये पुराने ज़माने के टोटके हैं बहुत ही फ़ायदेमंद। नेक्स्ट स्टेप मेरी जो है बहुत ही ज़बरदस्त है। तो क्या आपने चाय पत्ती डाली है प्याज के अंदर? नहीं डाली तो आप डालकर एक दफ़ा ज़रूर देखिएगा। इसके इतने ज़बरदस्त कमालात हैं कि आप ख़ुद भी हैरान रह जाएंगे। बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में हमारी इतनी ज़बरदस्त सी चीज़ बन के तैयार होगी। तो यहाँ पर मैंने एक प्याज ले लिया था, उसको बारीक कट कर लिया था, साथ में इसमें मैंने चाय की पत्ती डाल दी है। अब यहाँ पर तकरीबन 2 गिलास के करीब आपने पानी लेना है। पानी डालने के बाद ना, यहाँ पर मुझे चाय की पत्ती जो है वो थोड़ी कम लग रही थी, मैंने थोड़ी सी और ऐड कर ली है। इसको अच्छी तरह से पकाना है, जैसे 1-2 कप हो तो उससे 1 कप रह जाए। तो यहाँ पर ये इतना ज़बरदस्त हमारे पास सीरम बन के तैयार हो गया है। स्प्रे बोतल है तो उसमें डाल कर रखिएगा। तो ये जब भी आप नहाने से पहले 2-3 घंटा लगाएंगे, आपके बाल बहुत ज़्यादा मोटे हो जाएंगे। सर के बालों के जितने मसले मसाइल हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। यकीन माने बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। इस तरीके से आप बना कर रख दें, आपके बाल जो हैं जितने भी मसले हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे। गिरते हैं तो गिरना बंद हो जाएंगे। इसमें प्याज डाला है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। फ़ी मानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।